जब अंगद और ऋतिक दोनों बताते हैं कि माँ ये सब कुछ नाटक था, तो ये सुन के तुलसी को बहुत अच्छा लगता है और वो बोलती है कि सच में ये सब नाटक था क्या? तुम लोग नाटक कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी नाटक? अंगद बोलता है कि हाँ माँ, रणविजय का भरोसा जीतने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। वृंदा बोलती है कि एक बार आप हमें तो बता देते। अंगद बोलता है कि नहीं, उसे हमें विश्वास दिलाना था कि मेरी वाइफ और मेरी माँ भी मेरे खिलाफ हो चुकी है, इसीलिए मैंने कुछ ऐसा काम किया था जो कि रणविजय को बेल दिलाया था। इधर देखते हैं कि ऋतिक बोलता है कि हम दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हो सकते और माँ सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि हमने आपका दिल दुखाया है। तुलसी बोलती है कि तुम लोग चौल में जो लड़ाई किए थे क्या वो झूठी थी? अंगद बोलता है कि हाँ, वो सब कुछ एक ड्रामा था जिससे कि रणविजय को हमारे ऊपर भरोसा हो सके। तुलसी बोलती है कि अब आगे क्या करना है। अंगद और ऋतिक बताते हैं कि अब रणविजय को पूरी तरीके से तबाह करना है क्योंकि अभी भी उसके पास कुछ शेयर्स हैं। तुलसी बोलती है कि मैं ऐसे लड़के के साथ में नहीं रह सकती जो कि हमसे झूठ बोलता है, और वो अपना सामान लेके भागने लगती है। पीछे पीछे ऋतिक और अंगद दोनों उसे रोकते हैं। तुलसी बोलती है कि तुम लोग को क्या लगता है कि सिर्फ मजाक तुम लोग ही कर सकते हो, सिर्फ तुम लोग ही झूठ बोल सकते हो? अरे मैं भी यही कर रही थी, मैं भी तुम लोग से साथ में मजाक कर रही थी। जिसके बाद देखते हैं कि ऋतिक और अंगद दोनों बैठ के कान पकड़ के सॉरी बोलने लगते हैं। तुलसी तो थोड़ी देर बाद माफ़ कर देती है और वो बोलती है कि वृंदा से भी माफ़ी मांगो। ऋतिक और अंगद एक बार फिर से वृंदा से माफ़ी मांगने लगते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि नयना जब घर पे जाती है तो सूचू को बताती है कि अगले हियरिंग में उन दोनों को तलाक मिल जाएगा, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी। नयना के बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा होता है, ये देखकर सूचू बोलती है कि दी तुझे इतना खांसी क्यों आ रहा है? लेकिन जैसे ही नयना अपने मुंह पर टिश्यू लगाती है उस पर खून आता है। ये देखकर सूचू और नयना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सूचू दौड़ के डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आती है तो बोलती है कि अभी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हो सकता है गले में चोट लगा हो या बहुत ज़्यादा खांसी आने से भी ऐसा हो सकता है। मैंने आपको दवाई दिया है, आप दवाई लीजिए, अगर उससे ठीक नहीं होगा तो बाद में हम लोग टेस्ट करेंगे। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि गोमसी एक बार फिर से अपने केस पे काम करने बैठता है। तभी वहाँ पे उस बंदे का फ़ोन आ जाता है जिसका केस वो लड़ रहा है, और वो बोलता है कि तुम्हारे पास में पुलिस जा रही है क्योंकि उसने संतोष को पकड़ लिया है और उन्हें पता चल चुका है कि तुम उनका केस लड़ रहे हो और तुम्हारे पास सारे सबूत हैं, इसलिए जल्दी से सारे सबूत वहाँ से हटाओ। गोमसी सारे सबूत को मिटाने लगता है और सब कुछ छुपाने के बाद अपने बाल को गीला करता है और दरवाज़ा खोलता है। वो बोलता है कि आप लोग इस टाइम यहाँ पे कैसे? पुलिस बताती है कि तुम संतोष का केस लड़ रहे हो तो उसे बचाने की कोशिश मत करो क्योंकि वो एक मर्डर चार्ज में भी जेल जा चुका है और तो और वो ड्रग्स भी बेचता है, आप गलत आदमी को बचा रहे हो। ये सुनने के बाद गोमसी एक बार फिर से उसी आदमी को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मुझसे कुछ छुपाना मत, तो तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उसके ऊपर मर्डर चार्ज भी है? मैं उसका केस लड़ने के लिए नहीं तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे काम के पैसे मिलते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि माधवी तुलसी से बोलती है कि दादी, सारे दादा दादी मम्मी पापा एक साथ में रहते हैं, आप दादू के साथ में क्यों नहीं रहती हैं? तुलसी उसे समझाती है, बोलती है कि शांति निकेतन में बहुत सारे बच्चे हैं, तुम्हारी दादू बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, उन्हें वहाँ पे बहुत काम रहता है और यहाँ पे मुझे बहुत काम रहता है। माधुरी बताती है कि दादू का घर बहुत बड़ा है, एक दिन हम लोग सब लोग चलेंगे और साथ में वहाँ पे रहेंगे। इधर दूसरी ओर नयना को वकील का फ़ोन आता है और वो बताता है कि अगले हियरिंग पे ये तलाक होना पक्का है। ये सुनने के बाद नयना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब ये इस बात का पता मिहिर को चलता है कि अगले हियरिंग पे तलाक होने वाला है तो वो काफ़ी घबरा जाता है। वो बोलता है कि डेट इतना जल्दी रखने की क्या ज़रूरत थी, हम कुछ दिन और रुक जाते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि वो तुलसी के बारे में सोचने लगता है और ये सोच के काफ़ी परेशान हो जाता है कि उसे तो तलाक लेना ही नहीं है। इधर देखते हैं कि गोमसी जब एक बार फिर से अपना काम करने के लिए लैपटॉप खोलता है तो वो स्क्रीन पर वही सीन देखता है जो कि नयना और मिहिर का रहता है और वो सोचने लगता है कि ये तो पापा और नयना एक साथ में हैं। वो पूरा वीडियो देख डालता है, 8-10 घंटे का वीडियो, जिसमें कि मिहिर सिर्फ सो रहा होता है और नयना उसके बगल में बैठी रहती है। ये सोचने के बाद वो सोचता है कि इन दोनों के बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो पापा मम्मा अलग क्यों हो गए। इधर देखते हैं कि मिहिर तुलसी को बुलाता है और उसे बोलता है कि हमें तलाक अभी नहीं लेना चाहिए, कुछ दिन और रुक जाते हैं। तुलसी बोलती है कि 6 साल काफ़ी नहीं है क्या? मिहिर बोलता है कि नहीं, मैंने एक पंडित जी से बात की है, पंडित जी बताते हैं कि अभी सही मुहूर्त नहीं चल रहा है। तुलसी बोलती है कि शादी के लिए मुहूर्त देखा जाता है, तलाक के लिए मुहूर्त नहीं देखते हैं। मिहिर बोलता है कि नहीं, अगर हम तलाक लेंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, इसलिए हमें तलाक नहीं लेना चाहिए। तुलसी बोलती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे शांति निकेतन में एक साथ में रहें। मिहिर बोलता है कि तुलसी, अगर सब लोग वहाँ आ भी जाएंगे फिर भी शांति निकेतन तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। तुलसी मिहिर की बातों को अनसुना करती है। आने वाले एपिसोड में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या तुलसी मिहिर के कहने पर एक बार फिर से तलाक का डेट आगे बढ़ाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर चैनल पर नई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।